बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बैजूराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। परम सतगुरु श्री राम रतन महाराज की जय। तपस्वी श्री श्यामदास जी महाराज की जय। लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री कृष्ण श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणारविंदे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधान्य स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं वन्दो सद्गुरुचरण को कर प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र दीना। श्री राम रतन सद्गुरु परम विनय करो कर जो। शरण आपकिया रखबाह हृदय की मोह। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामायुगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का दखत। अब तुम सुनियो चित लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। प्रणाम। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतीत धाम धनी श्री दत्त महाराज श्री कृष्ण हम सभी की आत्मा के आधार, हमारे जीवन के पथप्रदर्शक, आत्मदर्शक, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 परमहंस सतगुरु महाराज श्री जी एवं
श्रावण मास के इस पावन श्रीमद् बीतक पर्व के इस पावन बेला में इस श्रीमद् बीतक ग्रंथ को, इस श्रीमद् बीतक की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हम आप सभी धामधनी के श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज बड़ा ही हर्ष और आनंद का ये विषय कि संपूर्ण निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रेमी धर्म के अंतर्गत आज के दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी से संपूर्ण भारतवर्ष और भारतवर्ष से अलग विदेशों में भी महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की इस जीवन गाथा का संपूर्ण विश्व में आज वांचन कथा के रूप में प्रारंभ हो रहा है। प्राणाधार सुंदर साजी, परंतु एक प्रश्न है कि हम जिस बीतक की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिस बीतक को हम प्रत्येक वर्ष इस श्रावण मास में पंचमी के दिन से प्रारंभ करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक निरंतर श्रवण करते हैं, प्रत्येक वर्ष इसी कथा को हम पुनः पुनः श्रवण करते हैं। ये बीतक क्या है और इस बीतक के पुनः पुनः श्रवण करने से, बार बार मंथन करने से, हर वर्ष श्रवण करने से हमें मिलता क्या है? आखिर बीतक से शिक्षा क्या मिलती है, ये जानने की आवश्यकता। बीतक क्या है वो श्रवण करने की, जानने की आवश्यकता है। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, बीतक का सीधा सा अर्थ है आप बीती। हमारे ऊपर बीती हुई हमारी जीवन गाथा को कहते हैं बीतक। अपने जीवन की लाइफ हिस्ट्री को बोलते हैं बीतक। और ये बीतक है विजयाभिनंदन बुद्ध के अवतार महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज की जीवन गाथा, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवन गाथा और परम धाम से संसार में, जगत में जो खेल देखने के लिए ब्रह्मात्माएं अवतरित हुई, उन ब्रह्मात्माओं की जीवन गाथा। किस प्रकार उन ब्रह्मा संसार में आगमन हुआ और किस प्रकार उन ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए बुद्ध निष्कल के अवतार से पृथ्वी पर आए और उन्होंने किस प्रकार की लीला इस जगत में की, वो है बीतक। और उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरित्र को सुनकर के हम आप अपने चरित्र का एक नवनीकरण करते हैं, उनके चरित्र से कुछ अपने चरित्र में लाने की हम अपेक्षा रखते हैं कि जिससे महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज का इतना पावन चरित्र, तो उसको सुनकर के हमारे चरित्र पर भी कुछ असर पड़ जाए, हमारा भी चरित्र कुछ उनके तरह हो जाए, उनके बताए हुए, उनके जिए हुए कदमों पर चल करके हमारे भी जीवन का कल्याण हो जाए, हमारा भी मानव जीवन सफल हो जाए। इसीलिए बार बार बीतक सुनी जाए, इसीलिए बार बार बीतक का श्रवण किया जाता है। और ऐसी बीतक को यदि चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, इसमें बताए हुए हर एक प्रसंग को देखा जाए, तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि यदि इस बीतक को श्रवण किया जाए तो बीतक के श्रवण करने मात्र से क्या होगा, तो लिख दिया गया, विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमों भक्त।
यदि इस बीतक को जीवन में धारण कर लिया जाए, इस बीतक का श्रवण कर लिया जाए, तो विरोध सारे विश्व का, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विरोध है, वो सारा विरोध निर्मूल हो सकता है। विरोध क्या है? विरोध है जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक। जो जाति का झगड़ा है, जो भाषा का झगड़ा है, जो परमात्मा को लेकर के झगड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है, मेरा इष्ट बड़ा है, मेरा धाम बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, ये जो बड़प्पन की जो लड़ाई है, ये जो एक दूसरे से खींचातान है, वो सारी बंद हो सकती है। वो झगड़ा सब मिट सकता है। क्योंकि जिन महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी जीवन पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं, वो इस संसार में आए ही इसी काम के लिए। सारी दुनिया का विरोध मिटाने के लिए, सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने के लिए ही इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। जिनकी की वाणी में कहा गया कि साहेब आए इन जिम्मे कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। इस दुनिया में वो साहेब इसीलिए प्रकट हुए हैं, वो साहेब इसीलिए इस धरती पर प्रकट हुए हैं कि सारी दुनिया का झगड़ा मिटाया जा सके। जो धर्म अनेक प्रकार के रूपों में बटा हुआ है, उस धर्म के झगड़ों को मिटाकर एक सर्वधर्म सम्मेलन की स्थापना कर दी जाए। इसीलिए वो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। तो ऐसे प्राणाधार सुंदर साथ जी, ऐसे व्यक्तित्व का यदि हम जीवन चित्र श्रवण करते हैं, हम ऐसे महाप्रभु का यदि जीवन श्रवण करते हैं, उनकी बीतक, उनकी जीवन गाथा श्रवण करते हैं, तो ऐसे महाप्रभु, ऐसे समाज सुधारक, ऐसे चरित्र, ऐसे धाम के धनी का चरित्र श्रवण करने मात्र से, जीवन की गाथा कर श्रवण करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। अब प्राणधार सुंदर साथ जी, एक प्रश्न और, जैसे ये प्रश्न यही नहीं, अनेकों शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से, मतलब कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि जब तक हम कथा सुनते नहीं हैं, तब तक प्रेम जागृत होगा नहीं, और जब तक परमात्मा से प्रेम जागृत होगा नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। बिना प्रेम के वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और प्रेम जागृत कब होगा? प्रेम जागृत होगा किसी के बारे में जब तक सुना नहीं जाएगा, तब तक नहीं जागृत होगा। आप इस संसार का ही प्रैक्टिकली रूप देख लीजिए। संसार में प्रेम किसी के साथ में कब होता है? जब हम जानते हो तब। यदि किसी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो प्रेम जागृत होने वाला नहीं है। हमारा प्रेम उसी के साथ में होता है जिसको हम अच्छे से जानते हो, जिसके साथ में हम अच्छे से परिचित हो, जिसके रूप से, रंग से, स्वभाव से, चरित्र से हम परिचित होते हैं। उसी व्यक्ति के लिए हमारे हृदय से प्रेम जागृत होता है। जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी सुना नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम कहाँ से प्रकट होगा? नहीं हो सकता। प्रेम प्रकट होगा तब जब हम उसके बारे में श्रवण करेंगे तब। तो इसीलिए हमारा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए प्रेम किस प्रकार जागृत हो, ये आवश्यक है। तो उसको उनकी प्रेम जागृत करने के लिए उनकी कथाएं आवश्यक है। इसीलिए कथाओं को जीवन में बार बार श्रवण करना चाहिए। इसीलिए परमात्मा की लीलाओं को बार बार जीवन में श्रवण करना चाहिए। इसीलिए परमात्मा की कथाओं को बार बार जीवन में श्रवण करके चर्चा करना चाहिए। जब तक श्रवण करेंगे नहीं, तब तक प्रेम जागृत नहीं होगा, और जब तक प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा मिलने वाले नहीं।
तो इसीलिए प्राणदास सुंदर सा जी अनंत काल से ये कथाओं की परंपरा चली आ रही है, इसीलिए कथाओं को सुनना आवश्यक है। तो ऐसी आज बीतक कथा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिस बीतक को सुनने मात्र से हमारे हृदय में चल रहे अनेक प्रकार के विरोध भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसी श्रीमद् बीतक को हम श्रवण करने जा रहे हैं। प्रणव सुंदर साथ जी जिस बीतक का श्रवण करने जा रहे हैं, ये बीतक कब, क्यों और कैसे प्रकट हुई, ये जानना अति आवश्यक है। उस समय की बात है, विक्रम संवत 1751 में श्रावणवदी कृष्ण पक्ष की तृतीया को श्री जी साहेब बुंदेलखंड की उस पाक धरा पर विंध्याचल पर्वत के ऊपर श्री बंगला जी दरबार में उपस्थित हैं और उनके साथ 5000 की बड़ी संख्या में अपना घर परिवार त्याग कर, अपने बीवी बच्चों का त्याग करके, अपने संसार के प्रत्येक मोह के बंधनों को तोड़कर महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के साथ जिन्होंने जागनी यात्रा में भाग लिया, वो 5000 की जमात महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के साथ विक्रम संवत 1751 में श्री बंगला जी दरबार में उपस्थित है। और आज महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज मौन अवस्था को धारण किए, मूल मिलावे का ध्यान करते, अपने धनी का ध्यान करते हुए बैठे हैं कि अचानक महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज को प्रातः वेला में धाम जाने का हुक्म हुआ और सब सुंदर साथ से महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने कह दिया, सैया अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। हे सुंदर साथ जी, अब हमसे रहा न जावही मूल मिलावे बिन। अब हमसे मूल मिलावे के बिना रहा नहीं जाता, अब हमसे उस परम धाम के बिना रहा नहीं जाता। हृदय चढ़ आवही, वो परम धाम इष्ट, वो परम धाम का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ उमड़ करके आ रहा है। और अब हमें ये नश्वर जगत संसार लगत अग्नि, ये संसार हमें अग्नि के समान दिखाई दे रहा है, ये हमको जला रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए अब हम धाम चलते हैं। हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्ममुनियों, अब हम धाम चलने की तैयारी में हैं। जो जो हमारे साथ धाम चलना चाहता हो वो तैयार हो जाओ। और प्रणनाथ सुंदर साथ जी जैसे ही महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से इस प्रकार की बातें सुंदर साथ ने सुनी, तो ये सुनते ही देह त्याग दिया। कितने ही सुंदर साथ ने तो ये सुना कि ये सुनते ही एक क्षण का भी इंतजार नहीं किया, एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, और एक क्षण में ही अपने प्राणों को त्याग करके धाम धनी के श्री चरणों में अखंड हो गए। यह भी स्वामी जी ने संदेश मात्र दिया कि सुंदर साथ ने देह त्याग को शुरू कर दिया अपने धनी के विरह में, कि हम धनी के बिना क्या कर पाएंगे, हम धनी के बिना यहाँ नश्वर जगत में कैसे रह पाएंगे। ये सुनते ही इतना विरह उत्पन्न हुआ कि विरह को धारण करके अपने धनी के श्री चरणों में जागृत हो गए। और आज अनेकों सुंदर साथ ने स्वामी जी से पहले ही कुछ कर लिया, और महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज मौन होकर आंखें बंद करके ध्यान में लीन रहे। सुंदर साथ ने जब स्वामी जी को मौन देखा तो सुंदर साथ ने पूरा दिन मौन धारण करके स्वामी जी को बंगला में बात कर रहे।
कोई मानस विचार नहीं, सब के सब स्वामी पूरा एक बाहर नहीं गया, दो बाहर नहीं गया, तीसरा बाहर नहीं गया, बारह संध्या हो गई, तीन बार तुम्हें सुंदर साथ लेने तुम्हें मान जगत स्वामी की सेवा सोच सोच कर ही सब दुखी होकर के चिंतित होकर स्वामी के लिए संध्या के समय आगे बढ़कर सुंदर साथ को निकाला कि सुंदर साथ के मानो प्राण में प्राण हो गए। स्वामी जी ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, तो सुंदर साथ ने भी कुछ नहीं खाया। स्वामी जी तो तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। जिस मालिक से कुछ भी ना छुपा हो क्या नहीं जानते, वो जान गए कि आज सुंदर साथ ने दुख में अन्न जल ग्रहण नहीं किया, सुबह से इसी प्रकार से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी ने कहा, सुंदर साथ जी इस प्रकार कब तक बैठे रहोगे, जाओ और अपने घर जाकर कुछ भोजन प्रसाद लेकर के आओ। अब महाराज स्वामी जी ने खुद से कहा है, तो सब के सब सुंदर साथ अपने अपने घर गए, परंतु घर जा रहे हैं लेकिन बस ये मन में विचार कर रहे हैं, बस किसी प्रकार से जल्दी से स्वामी जी का आदेश पालन करके वो ना दौड़े चले आए। तो घर में यदि रोटी साग भाजी बनाएंगे तो कितना समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए बहुत कम समय में जो भोजन तैयार हो सके ऐसा किया गया, और सब सुंदर साथ ने खिचड़ी बनाई, बहुत जल्दी बन जाए। खिचड़ी का फटाफट तैयार करके अल्पाहार लेकर के पुनः सुंदर साथ अपने धाम धनी के श्री चरणों में उपस्थित हो गए। रात व्यतीत हो गई और अब प्राणाधार सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने जैसा सुंदर साथ को संदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार तीज की रात्रि बस पूर्ण होने ही वाली है और चौथ की तिथि को प्रारंभ होने में केवल 2 घड़ी बाकी है। तब उस समय आया फरिश्ता धाम से और महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज देखते ही देखते प्रत्येक सुंदर साथ के आंखों से ओझल हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की। विक्रम संवत 1751 में कृष्ण पक्ष में तीज के दिन चौथ की घड़ी लगने वाली है कि उसी समय 5:15 बजे धाम का फरिश्ता आया और महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज धाम चले गए। इस दुनिया की दृष्टि से वैसे तो वो आज भी यही है, आज भी गुम्बद जी में उनका साक्षात स्वरूप है। जो पाक भावना लेकर जाते हैं आज भी उनको प्रत्यक्ष रूप से उनकी लीलाओं के दर्शन होते हैं, उनके स्वरूप के दर्शन होते हैं। परंतु ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक का नियम है, जो इस संसार में आता है उसको जाना भी अवश्य पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। आना जाना तो यहाँ निरंतर चलता ही रहता है, चाहे उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का स्वरूप क्यों ना हो, चाहे कैसी भी शक्ति क्यों ना हो, हर एक को जाना ही पड़ता हो। उसी नियम को, उसी प्रकृति के नियम को निभाते हुए आज महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज देखते ही देखते उन सब सुंदर साथ की आंखों से ओझल हो गए। चेतनता शरीर में नहीं रही। ये देखते ही सुंदर साथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया
कितनी सुंदर बात, उसी समय सुनते ही पृथ्वी पर गिर गए, प्राण निकल गए। और महाराज यही संदेशा जब महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज का इस प्रकार का यह प्रसंग सबकी आंखों के आगे दृष्टिगोचर होने लगा, तो यही प्रसंग महाराजा छत्रसाल को मऊ में पहुंचाया गया कि आज हमारे धनी, हमारे श्री प्राणनाथ हमसे बोलते नहीं है। आज सुबह से ही मौन धारण किए बैठे हैं, लेकिन अब तो बोलते ही नहीं है, बातें नहीं करते हैं। और महाराज जैसे इस बात का पता छत्रसाल को चला कि महाराजा छत्रसाल ने अपने भले भाई घोड़े की पीठ पर बैठ करके दौड़ लगाई। महाराजा छत्रसाल दौड़ते दौड़ते अपने स्वामी जी से मिलने के लिए, अपने धनी से मिलने के लिए आतुर होकर के बिना रास्ता दौड़े देख के दौड़ पड़े। महाराज दौड़ते दौड़ते जिस समय भले भाई घोड़ा केन नदी पर पहुंचा, तो यही समय था, बरसात का समय है, घनघोर बरसात हो रही है। और घनघोर बरसात होने के कारण केन नदी में भयानक बाढ़ आई हुई है। केन नदी का जल का बहाव इतना तेज है कि महाराज अगर उसमें कोई प्रवेश करे तो जल उसको अपने साथ बहा करके अपने गंतव्य तक ले जाए, इतना तेज जल का बहाव। ये सब देखकर भले भाई घोड़ा, महाराजा छत्रसाल ने भले भाई से कहा कि भले भाई आज मत रुक, यदि तू रुक गया तो आज मेरे प्राणनाथ मुझसे जुदा हो जाएंगे। चल भले भाई। और भले भाई को हुक्म दिया और भले भाई को उस केन नदी में छलांग लगा दी। भले भाई घोड़ा छलांग लगा दिया, परंतु महाराज केन नदी का जल का बहाव इतना तेज कि भले भाई घोड़े उस जल में बहने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात कि अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जो भले भाई घोड़ा जल के प्रवाह को सहन नहीं कर पा रहा, अचानक से जैसे किसी ने उसको सहारा दे दिया हो। भले भाई घोड़ा महाराजा छत्रसाल को लेकर उस केन नदी को पार करके दौड़ा दौड़ा आज बंगला जी दरबार में पहुंच गए। महाराजा छत्रसाल आए तो आकर के देखते हैं कि चारों तरफ मातम छाया हुआ है, कोई किसी से बोलता नहीं है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, सब मायूस होकर के दुखी होकर के बैठे हैं। दौड़े दौड़े महाराजा छत्रसाल आए और आकर के महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के दिव्य शरीर को प्रणाम किया। लेकिन रोजाना जब महाराजा छत्रसाल स्वामी जी को प्रणाम करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं, आओ मेरे प्रिय छत्रसाल, कैसे हैं? सब कुछ पूछते हैं, प्रणाम का जवाब भी देते हैं। लेकिन आज जब छत्रसाल ने प्रणाम किया तो आज महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज जवाब नहीं दे। छत्रसाल कहते हैं, धनी मैं आपका छत्रसाल प्रणाम करता हूं, लेकिन स्वामी जी जवाब नहीं देते हैं। ये सब देख करके आज छत्रसाल निराश हो गए और निराश होकर के अपनी तलवार की ओर देखा और कहा कि स्वामी जी आपने ये तलवार मुझे इसीलिए बख्शीश की थी कि जब जब अन्याय हो तो अन्याय के खिलाफ इस तलवार को उठा लेना हो। और आज दुनिया के ऊपर नहीं, आज मेरे ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर ही अन्याय हो रहा है। मेरे धाम के दुल्हा, मेरी आत्मा के आधार, मेरे प्राण आधार मुझसे बात नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा अन्याय मेरे साथ क्या होगा। आज महाराजा छत्रसाल ने वो तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके कहा कि स्वामी जी आज यदि आप मुझसे बात नहीं करते, आज आप मुझे यदि आंखें खोलकर नहीं देखते, तो आज मैं छत्रसाल जीवित नहीं रहूंगा। तलवार निकाल ली और महाराज तलवार निकाल करके जैसे ही महाराजा छत्रसाल अपनी गर्दन को काटना चाहते थे कि उसी समय जो महाराज श्री प्रणनाथ जी महाराज दुनिया की दृष्टि में शरीर त्याग चुके थे, आज वही महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज का शरीर उठ खड़ा हुआ। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज बैठ गए और उस महाराजा छत्रसाल गर्दन को काटना चाहते थे, अपने आप को मार देना चाहते थे, उस हाथ को पकड़ लिया और उस हाथ को पकड़ करके बोले, प्रिय छत्रसाल क्या तुमने मेरे इस तन को
क्या ये मेरा तन प्राणनाथ है? नहीं नहीं छत्रसाल, ये तन तो नश्वर है, पंच तत्वों से बना है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा, और एक ना एक दिन तो सबको ही इस पंच तत्व विनाशकारी शरीर को त्यागना ही पड़ता है। मेरा तन प्राणनाथ नहीं, मेरे वचन प्राणनाथ है। मेरे वचनों को प्राणनाथ मान करके मेरे वचनों को पालन करो। मैंने जो धर्म सिखाया है, मैंने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को प्राणनाथ समझो। हे छत्रसाल, मुझे तो इस संसार को छोड़कर इस प्रकृति के नियम को निभाना ही पड़ेगा, परंतु तुम इस प्रकार अभी मेरे साथ धाम नहीं चल सकते। मेरे साथ जिनको धाम जाना था वो जा चुके, और आप चाहकर भी अपने प्राण नहीं त्याग पा रहे हैं, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि धनी से प्रेम करने वाले परम धाम गए, हम क्यों रह गए। आप इसलिए धाम नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपका अभी इस जागने के ब्रह्मांड में कार्य बाकी है, आपकी लीला अभी बाकी है। हे छत्रसाल, मैं हमेशा हर घड़ी हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूं, मैं कहीं गया नहीं, क्षण क्षण पल पल तुम्हारे साथ हूं। याद करो समय को, जिस समय तुमने केन नदी में छलांग लगाई और तुम्हारा घोड़ा तुम्हें लेकर के जल के बहाव में बहता जा रहा, और उसी समय तुम्हारे घोड़े को एक सहारा मिल गया और तुम्हारा भले भाई आसानी से उस केन नदी को पार करके यहां तक पहुंच गया। तो उस घोड़े को सहारा देने वाला कोई और नहीं छत्रसाल, मैं ही था। और तुम्हें यकीन ना आता हो तो देखो मेरी कमर को। स्वामी जी ने अपनी कमर दिखाई और महाराज उस कमर पर, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के शरीर पर घोड़े के खुर के, घोड़े के पैर के निशान थे। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि छत्रसाल, ये देख, मैंने ही तेरे उस घोड़े को प्रेम नदी को पार कराया था, किसी और ने नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मैं कहीं गया नहीं, मैं तुम्हारे ही पास हूं, मैं तुम्हारे ही साथ हूं, तुझसे जुदा नहीं। मैं हर पल पल क्षण 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 तुम्हारे साथ में, इसलिए चिंता ना करो। और जो अब जागने का कार्य अवशेष रह गया है, मैं वो जागने का कार्य आपको ये 5000 की जमात सुंदर साथ मैं आपके हवाले करता हूं। इन सब की जिम्मेदारी अब आपकी है, इनको मैं आपके हवाले छोड़ करके जाता हूं। ये जागने का कार्य जो मेरे सदगुरु ने मुझे दिया था, वही जागने का कार्य अब मैं आपको सुपुर्द करता हूं। ऐसा कहकर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज पुनः अपने ध्यान में लीन हो गए। प्राणाधार सुंदर जी, इस प्रकार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सांत्वना दी, तो सांत्वना पाकर के महाराज छत्रसाल को कुछ धैर्य बंधा, और अब सब के सब सुंदर साथ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के विरह में डूबकर विरह विलाप करने लगे। और अब पंचमी के दिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को बंगला जी दरबार से ले जाकर श्री गुम्मट जी में नूरमय सिंहासन पर पधरा दिया गया, और उस सिंहासन पर पधरा करके ऊपर से महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को पधरा दिया गया। क्यों? क्योंकि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि मैं प्राणनाथ नहीं, मेरे वचन प्राणनाथ है। मेरा ये तन प्राणनाथ नहीं, मेरे वचन प्राणनाथ है। ऐसा भी आता। स्वामी जी से पूछा गया, स्वामी जी आप हम सबको छोड़कर चले गए, तो अब यदि हमें आपको कहीं देखना हो
आपकी कहीं अनुभूति करनी हो तो हम आपको कहाँ खोजें, हम आपको कहाँ ढूंढें? तो स्वामी जी ने यही जवाब दिया कि सुंदर साथी, जब जब मुझसे मिलने की अभिलाषा हो, जब जब मुझसे मिलने की आशा हो, तब तब इस वाणी का पाठ करना। मैं इस वाणी के अक्षर अक्षर में, इस वाणी के शब्द शब्द में समाया हुआ। ये वाणी मेरा ही स्वरूप है, ये वाणी मेरा ही अंग रूप है, जिसके लिए महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज की वाणी में अनेकों प्रमाण दिए गए कि तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। ये तारतम का तारतम यानी कि 18,758 चौपाइयां, ये सब कुछ क्या है? ये इंद्रावती द्वारा विस्तारित, ये उन्हीं का अंग स्वरूप है, उन्हीं का रूप है। तो कहा गया कि यदि मेरी अनुभूति करनी हो, मुझसे कुछ पूछना हो, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वाणी में ही मैं बैठा हूं, इसी वाणी में मेरा स्वरूप विद्यमान है। और यदि मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो प्रत्येक सुंदर साध के हृदय धाम में मेरी बैठक है। यदि मेरी याद आए, यदि मेरा स्मरण आए, मुझे देखना हो तो मुझे सुंदर साध के हृदय में देख लेना। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। और इस नश्वर जगत में परम धाम क्या बताया गया? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। ये अर्श, ये हमारा सुंदर साथ का जो हृदय है, यही परम धाम है। और इसी अर्श रूपी परम धाम में, इसी हृदय रूपी परम धाम में वो परमात्मा विद्यमान है। प्रत्येक सुंदर साथ के हृदय में वो धाम धनी की, धाम दुल्हा की बैठक है। तो इस प्रकार प्राणधर सुंदर साथ जी गुस्री गुम्मट जी दरबार में सुंदर स्वर्ण जड़ित मणि से हीरो से जड़े हुए तख्त पर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को पधरा दिया गया, वाणी को पधरा दिया गया। और अब स्वामी जी को पधराने के बाद जोरदार जयकारे लगाए जाने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज धाम के धनी। जयकारों के साथ सबने महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को पधराया, उनकी वाणी को पधराया। और अब सब सुंदर साथ एकत्रित होकर के बैठ गए और बैठकर के विचार करने लगे कि प्राणाधार सुंदर साथ जी अब क्या किया जाए। हमारे धाम दुल्हा इस भौतिक दृष्टि से हम सबसे दूर हो गए। अब इस जागने के कार्य को महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के लक्ष्य को आगे किस प्रकार बढ़ाया जाए, ये विषय को लेकर आपस में मसलहत होने लगी, सलाह होने लगी। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी इस मसलहत में, इस सलाह में, इस मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया कि प्राणाधार सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के जीवन चरित्र को लिखा जाएगा। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के चरित्र को लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आप सब तो जानते हैं कि, और हमने महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को अच्छे से देखा है, उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत भी किया है। लेकिन अब आगे भविष्य में जो सुंदर साथ होंगे वो किस प्रकार जान पाएंगे कि प्राणनाथ कौन थे, वो किस प्रकार जान पाएंगे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कौन थे, वो किस प्रकार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने किस प्रकार से उस अक्षरार्थ परमात्मा की खोज की, किस प्रकार से सुंदर सा जान पाएंगे कि मेराज ठाकुर से किस प्रकार इंद्रावती की आत्मा की पहचान हुई, किस प्रकार इंद्रावती प्राणनाथ बने और किस प्रकार इतनी बड़ी जागनी करके पद्मावती धाम, मंगल धाम की स्थापना हुई। ये बनाने धर्म के प्रकाश को किस प्रकार से आने वाला सुंदर साथ जान पाएगा। इसीलिए इस बात को विचार करते हुए
बीतक ग्रंथ लिखने की, महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज की बीतक लिखने का प्रस्ताव रखा गया। ये बात तो अच्छी है, सबने कहा हाँ हाँ ये जरूर होना चाहिए। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज सदगुरुदेव श्री देवचंद जी महाराज के जीवन गाथा को लिखना चाहिए, ये बात सबने स्वीकार की। लेकिन अब लिखे कौन? वो शब्दातीत परमात्मा की लीलाओं को शब्दों में कौन पिरोएगा? तो सबकी दृष्टि परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज के ऊपर गई। बोले लालदास जी महाराज, परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज के ऊपर दृष्टि गई और महाराज सबने लालदास जी महाराज से कहा, स्वामी जी केवल आप ही हैं जो महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के उस जीवन गाथा को अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ही सबसे अधिक समय महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के साथ बिताया हुआ, आप ही सबसे नजदीक में महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के रहे, इसीलिए आप ही ये शुभ कार्य कीजिए। लालदास जी महाराज ने कहा सुंदर साधु, उन शब्दातीत परमात्मा, उन महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज, उन धाम दुल्हा के इतनी पावन चरित्र को मैं किस प्रकार लिख पाऊंगा? परंतु सुंदर साथ ने बार बार आग्रह किया तो लालदास जी महाराज ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज का हुक्म मान करके, इस हुक्म को शिरोधार्य करके आज लालदास जी महाराज इस बीतक साहिब की रचना करने के लिए बैठ गए। और हुक्म हुआ लालदास जी महाराज को महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज का कि लालदास आप चिंता न करो, मैं आपके धाम हृदय में बैठ करके अपने जीवन गाथा को लिखवाऊंगा। आप केवल निमित्त मात्र है, लिखवाने वाला तो मैं स्वतः ही हूँ। और प्राणाधार सुंदर साथी, ये बात सर्वमान्य है। परमात्मा की गाथाओं को जैसे कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकते। या आज तक 18 पुराण लिखे गए हो, शास्त्र लिखे गए हो, उपनिषद लिखे गए हो, उनको लिखने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, लिखवाने वाला वो परमात्मा ही होता है। लिखने वाला तो केवल एक निमित्त मात्र होता है। आप विचार कीजिए, ये पुराण लिखे गए, लिखे किसने? किसने लिखे? वेदव्यास जी महाराज। लेकिन वेदव्यास जी महाराज लिखने वाले नहीं, वो केवल निमित्त मात्र है। श्रीमद् भागवत का जब अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ तो उस श्रीमद् भागवत के विषय में लिखा गया है कि श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? समाधि भाषा में। वेदव्यास जी महाराज ध्यान अवस्था में विलीन है और लिखने वाले देवों में जो उत्तम माने जाते हैं गणेश भगवान, तो गणेश भगवान अपनी कलम के द्वारा उस श्रीमद् भागवत का लेखन कर रहे हैं और बोल रहे हैं वेदव्यास जी महाराज। लेकिन कौन सी भाषा में? समाधि भाषा में। वो समाधि में लीन है और उनके हृदय से वो शब्द निकल रहे हैं, वो शब्दों का प्रवाह बह रहा है और उन शब्दों को एकत्रित कर रहे हैं गणेश भगवान के निमित्त बना दिया गया। वेदव्यास जी महाराज को लिखवाने वाला कोई और है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर निमित्त बना दिया गया परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज को, लेकिन लिखवाने वाला कोई और है। इसीलिए तो हम आप श्रवण करेंगे हर एक में, हर एक प्रकरण की अंतिम चौपाई में चौपाई आती है, श्री महामती कहे साथ जी
कहीं ये नहीं आएगा श्री लालदास कहे हैं साथ जी, कहीं नहीं आएगा, क्योंकि लालदास तो मात्र निमित्त है, कहने वाला कौन है? श्री महामती। बड़ी बुद्धि के सागर आखिरी जब बुद्धिस्ट कल के अवतार महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज इस पुस्तक को लिखवा रहे हैं। वो तो केवल एक कलम राइटर है, अंदर बैठा हुआ वो शक्ति तो महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी स्वतः ही। इसीलिए कहा गया कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात परमात्मा का स्वरूप, ये साक्षात परमात्मा द्वारा ही अवतरित ग्रंथ है। और इसको इस प्रकार लाला जी महाराज ने आज लिखना प्रारंभ किया और लिखते हुए महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज हृदय धाम में बैठकर विराजमान होकर इस ग्रंथ की रचना करा रहे हैं। और लाला जी महाराज प्रारंभ में लिख रहे हैं, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है दास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। सर्वप्रथम मंगलाचरण में परम स्वामी लालदास जी महाराज लिखते हैं, हे सुंदरसार जी, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार। हमारे हिंदू सनातन धर्म की परंपरा में अनेकों पुराण हैं, जिसमें मुख्य 18 पुराण हैं और पुराण है जिसका नाम है भविष्य पुराण। और उस भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली 3 घटनाओं से व्यक्ति को परिचित कराया गया है। जो राजा अभी राज्य किया नहीं है उस राजा के बारे में भविष्य पुराण में पहले ही लिख दिया गया। जो व्यक्ति अभी इस पृथ्वी पर आया नहीं है उस व्यक्ति के बारे में उस भविष्य पुराण में पहले ही लिख दिया गया। कलयुग अभी आया नहीं, उस कलयुग में होने वाली अनेक प्रकार की लीलाओं के बारे में पहले से ही लिखा गया, वो है भविष्य पुराण। और उस भविष्य पुराण में लालदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर साथ जी, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, 4 युगों के राजा ऐसे भविष्य पुराण में कहे गए हैं। तो इसीलिए उस भविष्य पुराण के वचनों का ध्यान देकर श्रवण करो। वचन जो है लालदास जी कहते हैं वो भविष्य पुराण के वचन मेरे वचन नहीं है, उस भविष्य पुराण को मैंने नहीं लिखा है। वचन जो है व्यास के, श्री वेदव्यास जी महाराज के वचन है, श्री वेदव्यास जी महाराज ने उनको लिखा है। ताको करो विचार, उन वेदव्यास जी महाराज के वचनों का विचार करो जिसमें 4 युगों के नाम, राजाओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें 17 राजा सतयुग के एक कहियो राजा कृत, तिन अपनी भुक्ति तापर भयो कृतदत्त। सबसे पहले सतयुग में 17 राजा हुए थे। प्राणादास सुंदर साथ जी, यहाँ एक छोटी सी विडंबना है। राजा मतलब वही नहीं जो सिंहासन पर बैठ करके राज्य करे। राजा का मतलब पराक्रमी होता है, राजा का मतलब चरित्रवान होता है, राजा का मतलब विश्व लोकप्रिय होता है। जरूरी नहीं कि सिंहासन पर बैठकर राज्य करने वाला ही राजा हो। जो प्रत्येक के हृदय में वास करे, जो प्रत्येक के हृदय में अपनी छाप छोड़ दे, उसको कहते हैं राजा। जो हर एक का प्रिय, जो कोई ऐसा काम करे जिससे लोक हित हो, समाज का हित हो, समाज का सुधार हो, उसको कहते हैं राजा। इसमें यहाँ पर हम जिन राजाओं के नाम सुनेंगे, इनमें क्या कितने ही राजा तो ऐसे भी होंगे जो राजा नहीं थे लेकिन उन्होंने ऐसे कार्य किए। जैसे इसमें कितने ही ऋषियों का नाम आएगा,
उन्होंने कभी सिंहासन पर बैठ करके राज्य नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए कि जिसके कारण उनका भविष्य पुराण के राजाओं ने लिखा गया। तो इन सब राजाओं का नाम देने का आशय ये है कि जो समाज का सुधार करे, जो चरित्रवान हो, जो इच्छा छोड़ करके गया हो, उसको राजा करे। और उसी राजा में महामती स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज का भी नाम उसी कर्म शैली में दिया गया। जिस शैली में, जिस लेखनी में भविष्य पुराण में राजाओं का नाम दिया गया, उसी शैली में, उसी लीला में महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी का भी नाम दिया गया। तो उसका आशय यही है। क्या महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज कोई राजा थे? नहीं, वो तो राजा बनाते हैं, वो राजा नहीं है। वो तो राजाओं को बनाते हैं, वो तो महाराजाधिराज हैं, वो तो सबके आत्माओं के मालिक हैं, वो तो सबके महाराज हैं। पर उनका नाम राजाओं में क्यों आया? तो 17 राजा सतयुग के एक कहियो राजा कृत, सबसे पहले सतयुग में 17 राजा हुए और उनमें 17 राजाओं में सबसे पहले नाम कृतदत्त का होता है। ता ऊपर अंत भयो फिर मजबूतंभा होए, ता ऊपर भैरवानंद राजा कंभा कहियो सोए। इनके ऊपर राजा मुचकंद, उनके बाद में भैरवानंद हुए और उन भैरवानंद के बाद में राजा कंभो हुए। इन सब ने राजा ने राज्य किया। ता ऊपर आदि भयो फेर हरना कुछ कहियो नाम। उसके बाद में आदि नाम का राजा हुआ और आदि नाम के राजा के बाद में अब हरना कुश यानी के हिरण्यकशिपु, भक्त प्रहलाद के पिता कश्यप जी के पुत्र दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु हुए। ता ऊपर प्रहलाद भयो स्थान। तब हिरण्यकशिपु अपनी भुक्ति भुगत के भगवान नरसिंह के द्वारा मारे गए और नरसिंह के मारे जाने के बाद में भगवान नरसिंह ने स्वयं हिरण्यकशिपु की गादी पर उनके पुत्र भक्त प्रहलाद को बैठा दिया गया। भक्त प्रहलाद के बाद में ता ऊपर बलि लोचन, ता पर बलि भोगत। अब बलि, इनके बाद में भक्त प्रहलाद का पुत्र बलि लोचन इस गादी पर बैठा गया। ता पर बलि भोगत, उसके बाद में राजा बलि को राजा बनाया गया। अब इनको अपनी भुक्ति लोचन बलि हित, इसके बाद में ये अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने राज्य को, अपने प्रजा को अपनी अपनी क्षमता अनुसार सुख देकर अपना राज्य कार्य का समय पूरा करके जाते रहे। उनके बाद लोचन बलि इत, इसके बाद में लोचन बलि 12वें राजा हुए। ता ऊपर बाणासुर, ता पर कपिलाक्ष नाम, कपिल भद्र ता पर भयो जरासरी इस नाम। इनके बाद में बाणासुर नाम का राक्षस, वो राज्य उसने राज्य किया। ता पर कपिलाक्ष 14वें राजा कपिलाक्ष हुए। अब कहो त्रेता के 29। ता पर धूम ऋषि कहियो ये 17 सतयुग के। अब इसके बाद में धूम ऋषि नाम के 17वें राजा हुए। उन्होंने सतयुग में राज्य किया। तो अब देखिए धूम ऋषि हुए, उनका भी नाम राजाओं में आता। ऋषि मुनियों का भी नाम ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से 17 राजा सतयुग के हुए। इसके बाद में अब कहो त्रेता के इस नाम है। अब त्रेता युग प्रारंभ होता है और त्रेता युग में अब 29 राजा इस त्रेता युग में आए हैं और त्रेता के युग के बाद में अब 19 राजा द्वापर में हुए हैं और 19 राजा द्वापर होने के बाद में
त्रेता के हुए, सतयुग के 17 हुए, और अब 19 द्वापर के, और अब कलयुग के नाम, राजाओं के नाम बताते हुए परमहंस लालदास जी महाराज कहते हैं, अब तो हो कलयुग के प्रथम तो जदू नाम। परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में सबसे पहले जदू नाम का राजा हुआ था, ऊपर अजयपाल, फिर महिपाल स्थान। इसके बाद में अजयपाल और तीसरे नाम पर महिपाल नाम के राजा ने राज्य किया। तापर गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य, तापर विक्रम चक्र फेर भजो, भोज कहियो सावित्र। उसके बाद में गंधर्व सेन नाम के राजा हुए। गंधर्व सेन के बाद में विक्रमादित्य का राज्य चला, जिसके द्वारा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य राजा होने के बाद में विक्रमाचक्र नाम के राजा हुए। फिर उनके बाद में तापर गौरीपाद सुल्तान अलाउद्दीन नाम, यहाँ कलयुग में हिंदू राजाओं ने राज्य किया। और उसके बाद में अब मुगलों का शासन, मुगलों में तापर गौरीपाद शाह सुल्तान अलाउद्दीन नाम। उसके बाद में 8वां बादशाह गौरी हुआ, गौरी बादशाह जिसको कहा गया। उसके बाद में 9वां अलाउद्दीन, 10वां नसरुद्दीन और 11वां महमूद ने महमूद नाम के बादशाह ने राज्य किया। तापर बड़ा महमूद तापर सुरखा होए, तैमूर लिंग तापर भयो, बाबर कहिया सोए। फिर उसके बाद में 12वां बादशाह महमूद हुआ, 13वां बादशाह सुरखा हुआ, 14वां बादशाह तैमूर लिंग हुआ, 15वां बादशाह फिर बाबर हुआ। बाबर ने यहाँ पर अनेकों वर्षों तक राज्य किया। और उस बाबर की उस पीढ़ी में उसके बाद में हुमायूं ने जन्म लिया। वो हुमायूं यहाँ का राजा हुआ। अकबर, हुमायूं के बाद में अकबर ने राज्य किया। ऊपर सलीम शाहजहां दिन पर, उसके बाद अकबर के पुत्र सलीम, सलीम के पुत्र शाहजहां, इस प्रकार राज्य करते गए। 19वां राजा ये शहंशाह हुआ। और उसके ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम। इन राजाओं को यहाँ पर लिखने की आवश्यकता क्या थी, वो यहाँ पर अब लालदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे अंत में इन मुगलों में जो राजा हुआ वो है ऊपर औरंगजेब। उन सब के बाद में यहाँ पर औरंगजेब बादशाह ने राज्य किया, एक कलयुग के नाम। ये कलयुग के नाम है जो कलयुग के राजाओं ने राज्य किया। परंतु अब एक विशेष बात है। अब स्वामी परमहंस लालदास जी महाराज कहते हैं कि ये तो वे राजाओं के नाम, अब आगे होएगा बुद्ध कल की स्थान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की। इस प्रकार परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ तक तो मैंने राजाओं के नाम बताए, सतयुग के, द्वापर के और कलयुग के। लेकिन इतने राजाओं के चले जाने के बाद अब ऐसा राजा होगा, ऐसा शासक होगा जिसकी सत्ता प्रत्येक मानव के हृदय पर स्थापित की जाएगी, जिसकी सत्ता प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों के बीच में स्थापित की जाएगी, जो सर्वधर्म की स्थापना करके ऐसा शासन करेगा, ऐसा शासन करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आगे अवतार बुद्ध कल की स्थान। इस पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर इतने राजा बनकर जा चुके, ऐसा अब एक शासक इस पृथ्वी पर। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, शास्त्र कहे होकर। श्री मोहम्मद, श्री माने शोभा, महा माने बड़ा, और मति माने बुद्धि। बड़ी बुद्धि के सागर, आखिरी जमाने के खामिद, दुख निष्कल की अवतार महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज इस वितक साहिब की रचना कराते हुए कहते हैं सुंदर साथी, शास्त्र कहे यो कर। ये मैं नहीं कहता, ये सारी बात शास्त्र कहते हैं।
आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्रधर। अब इसके बाद में अपनी बीतक प्रारंभ होने वाली है। ये तो मैंने सतयुग की, त्रेता की, कलयुग की जो राजाओं की बीतक थी, राजाओं के जो नाम थे वो आपको बताए। अब आगे अपनी बीतक यानी अपनी बीती, अपने घर की बीती, अपने धनी की बीती, वो बीतक प्रारंभ होने वाली है। सो लीजिए चित्रधर, सो अपने हृदय में उसको धारण करना, उसको चरितार्थ करना और अपने जीवन में उसको चरितार्थ करके अपना कल्याण करने की प्रयास करना। ये महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं। तो प्राणाधार सुंदर साथी, आज के लिए इतना ही। आज ये मंगलाचरण। अब कल से महाकारण की बीतक प्रारंभ होगी। कल से हम आप सभी महाकारण की बीतक में प्रवेश करेंगे। आइए जयकारे के साथ आज की इस चौपाई को दोहराकर आज की इस बीतक को यही विराम दें। बुध कल की इस ठाम, बुध कल की श्री महामती कहिए साथ जी, साथ कहियो कर आगे अपनी बीतक, सो लीजिए चित्रधर, सो लीजिए चित्रधर। कृष्ण कन्हैया निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईराज महारानी की, श्री महाराजा छत्रसाल की, परम सतगुरु श्री रामरतन महाराज की, तपस्वी श्री श्यामदास जी महाराज की, लालदास जी महाराज की, समस्त संप्रदाय साधु की प्रणाम। तुम तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीर जी पिया, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी, जीवना तो जी नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस विराती तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी न साम दिन, रह जाते रोए जी, जन्म अंधी जो होती सो, दुख दुनी के काज जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी, तेरी पुकार मेरी सुन के अब, ढील करो धनी छीन जी, क्षण क्षण खबर जो लीजियो, अर्जी करूं दुल्हीन जी, तेरी अर्ज में तो
पिया बीच पड़ी अंतराय जी, सोआड़ी अंतर ताल के दुल्हा लीजो कंठ लगाए जी, कंठ लगई सो पिया की जो आस विलास जी, वार में जाए श्रृंद्रावती पति राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं हनी पिया और ना जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धनी में क्या करूं किन सो बात जी, श्री महमति स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी, सदा सुखदाता धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री महमति उगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्जी करूं मेरे जी, मैं अर्जी करूं मेरे पीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज की धाम के धनी की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल घुम्मट वाले की, बोल बोल बंसी वाले की।